नमस्कार दोस्तों, फिर हम आज एक नई भर्ती की नोटिफिकेशन को लेकर के आपके सामने आ चुके हैं। भर्ती है आईसीजी की, इंडियन कोस्ट गार्ड की, नाविक जीडी एंड डीवी, जनरल ड्यूटी और डीवी डोमेस्टिक ब्रांच रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए दोस्त, ये नेवी की वैकेंसी है। इसमें जीडी और डीवी दो तरह के पोस्ट हैं, उनके बारे में देखेंगे, पूरी बढ़िया तरीके से हम लोग जानेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो वैकेंसी है 10th पास एंड 12th पास पर है। जो डीवी है आपका 10th पास पर है और जो जीडी है वो 12th पास पर है। हम कितने पोस्ट हैं सारे की चर्चा करेंगे, क्या क्या सिलेबस है एकदम। दोस्त, जो 10th और 12th पास के होंगे उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्त, टोटल पोस्ट निकल के आया है 300 पोस्ट टोटल इसमें है, जिसमें नाविक जीडी की जो वैकेंसी है 260 है और डीवी की वैकेंसी 40 है। 260 और 40 हो गया आपका 300। देखिए दोस्त, ये आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है। अब यहां देखते हैं, सबसे बड़ी बात दोस्त, ये परमानेंटली जॉब है, ये 4 साल वाला जॉब नहीं है, ये परमानेंटली जॉब है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट के बारे में देखिए, तो जीडी के लिए 12 पास चाहिए, ठीक है। और ध्यान है, मैथ और फिजिक्स में होना चाहिए। फिर वही डोमेस्टिक ब्रांच डीवी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 10th पास चाहिए। कि ये देखिए, जोन वाइज यहाँ पे आपका वैकेंसी है दोस्त। जोन वाइज देखिए, नॉर्थ जोन में यूआर का 25 है, ईडब्ल्यूएस का 6 है, ओबीसी का 17 है, एसटी का 7 है और एससी का 10 है। टोटल 65 है नॉर्थ जोन में। वेस्ट जोन में वही देखिएगा, 20 यूआर का है, 5 ईडब्ल्यूएस का है, 14 ओबीसी का है, 6 एसटी का है और 8 एससी का है। कुल 53 है। वैसे ही ईस्ट जोन में कुल 38 है, साउथ जोन में 54 है और सेंट्रल जोन में 50 वैकेंसी। कुल मिलाकर के 260 जीडी की वैकेंसी है। अगर हम बात करें डीवी की वैकेंसी, तो ये मात्र 40 है कुल मिलाकर के। तो नॉर्थ जोन में 10 है, जिसमें 4 यूआर की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है, 2 ओबीसी की है, 1 एसटी की है और 2 एससी की है, ठीक है। वैसे ही वेस्ट जोन 9 है, ईस्ट जोन में 5 है, साउथ जोन में 9 है, सेंट्रल जोन में 7 है। कुल मिलाकर 40 वैकेंसी। अब देखते हैं किस जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं। देखिए, यहाँ देखिए मेरे दोस्त, नॉर्थ जोन में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, ये सब आते हैं। वेस्ट जोन में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव। फिर ईस्ट जोन में वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और उड़ीसा आता है। साउथ जोन में आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, अंडमान निकोबार आइसलैंड है जो है। फिर तमिलनाडु आता है, पुदुचेरी, केरला, कर्नाटका और लक्षद्वीप आता है। सेंट्रल में आज का पता है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार आता है सेंट्रल में, जिसका इसमें आपका डीबी में 7 वैकेंसी है सेंट्रल का। और अगर देखिएगा तो सेंट्रल का वैकेंसी है 50 जीडी में, जो बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये सब एरिया आते हैं। अप्लाई कब होगा मेरे दोस्त? देखिए दोस्त, इसका अप्लाई डेट, सब कुछ डेट आ चुका है। अप्लाई का डेट आ चुका है, एग्जाम का डेट आ चुका है, फिजिकल का डेट आ चुका है, डीवी मेडिकल का डेट आ चुका है, सब कुछ बताएंगे आपको। देखिए, 11 फरवरी से 25 फरवरी, आने वाला जो 11 फरवरी 2025 से आपका ये फॉर्म भराना शुरू होगा और 25 तक, बहुत कम डेट दिया गया, मात्र 14 दिन मिला आपको, 25 तारीख तक आपको ये फॉर्म भराएगा। फी की बात कर लें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 300 रुपये फी आपको देना होगा और एससी एंड एसटी को 0 रुपये लगेंगे। और इन तो लगता है 0 रुपये है। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्म किसी साइबर कैफे से भरवाइएगा, क्योंकि वहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा, उसको बढ़िया से और अपने टेलीग्राम चैनल पर उसका नोटिफिकेशन डाल दूंगा। आप जा करके वहां से अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा और फिर साइबर कैफे से जो चलाते हैं उनसे मिल लीजिएगा, और ताकि अच्छे से फॉर्म भरिएगा। ये बहुत अपॉर्चुनिटी वाला फॉर्म है मेरे दोस्त। एग्जाम डेट देखिए,
अप्रैल 2025 में होने वाला है, अप्रैल का मिड, ये लास्ट। देखिए 20 तारीख का, 20 अप्रैल के आसपास आपका ये पेपर होने वाला है। आप ये समझ लीजिए, पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये आपका जून 2025 में होगा। अर्थात हम कहें तो फिजिकल आपका अप्रैल में एग्जाम होगा, मई जून में आपका फिजिकल हो जाएगा। मेडिकल और डीबी का डेट भी इन्होंने लगभग मतलब टेंटेटिवली दे चुके हैं लोग। सितंबर में आपका मेडिकल और डीबी होगा, ठीक है। बेसिक पे इसका सबसे बड़ा बात है दोस्त, सैलरी कितना बनेगा मेरे दोस्त। इसका बेसिक पे 21,700 है, 21,700 बेसिक पे है। अब कहिएगा बेसिक पे क्या होता है, देखिए दोस्त बेसिक सैलरी इतना है, इस पर आपको डीए लगेगा, डीए महंगाई भत्ता, आपको रिस्क अलाउंस, मान लिया आप पानी में रहिएगा तो आपके रिस्क है ना, तो रिस्क अलाउंस मिलेगा, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। तो आपको सारे अलाउंस मिलाकर के 30 प्लस अर्थात 35 के करीब में आपका सैलरी चला जाएगा। एज आपका 18 से 22 ईयर है, 18 से शुरू है, 22 लास्ट है। हाँ, आपको ओबीसी के लिए 3 साल छूट मिलेगा, ठीक है, ओबीसी के लिए 3 साल छूट है और एससी एसटी के लिए 5 साल छूट है। अगर देखिएगा ओबीसी के लिए 3 साल छूट है तो 1/9/2003 से 31/8/2007 तक आपका एज काउंट होगा। इसके यहां से लेकर यहां तक अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है, यानी 3 साल ये चले जाए नीचे, अर्थात 1/9/2000 से लेकर के 31/8/2007 तक अब आपका जन्म तिथि है, तो आप ओबीसी वाले इसको फॉर्म को भर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल छूट है। अब 5 साल छूट है तो 2003 से चले नीचे 5 साल, यानी 1/9/1998 से लेकर के 31/8/2007 तक अगर आपका जन्म तिथि है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्त क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए दोस्त जीडी के लिए क्वालिफिकेशन है 12 पास। ध्यान रहे आपको मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, आपको 12th में मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, ध्यान रहेगा, क्योंकि इससे पार्टिकुलर इससे क्वेश्चन आते हैं स्पेशल। चलिए अब देखिए, और डीबी के लिए सिर्फ 10th पास, बस आप 10th पास है और आप साइंस हो आर्ट्स हो, इसमें साइंस आर्ट्स होता ही नहीं है, खैर डीबी के लिए आपको 10th पास है। लेकिन जीडी के लिए आपको 12 पास, वो भी साइंस से, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों उसमें इंक्लूड होना चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मेरे दोस्त, तो देखिए सबसे पहले रिटन होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा और उसके बाद आपका डीवी होगा, ठीक है, मेडिकल और डीवी होगा। अब देखते हैं पोस्ट नेम। देखिए नाविक जीडी में एक सेक्शन है और रिटन टेस्ट का नाविक जीडी में एक सेक्शन है, लेकिन नाविक जीडी जिसका 260 पोस्ट है, 260 पोस्ट, इसका सेक्शन 2 है, 1 और 2 दोनों इसमें इंक्लूड रहेगा। रिटन टेस्ट में 2 सेक्शन होंगे, जो सेक्शन 1 रहेगा जो सिर्फ और सिर्फ डीबी में रहेगा, और सेक्शन 1 और 2 दोनों रहेगा जीडी में। अब सेक्शन 1 और 2 क्या है रिटन एग्जाम का, यहां देखते हैं। देखिए दोस्त सेक्शन 1 में रिटन एग्जाम में आपको 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे और आपको टाइम मिलेगा मात्र 45 मिनट। और सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, देखिए दोस्त मैथ से 20 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन और जीके से 5 क्वेश्चन। कुल मिला के आपको 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के और आपको मिलेंगे 45 मिनट। और आपको पास भी करना है, आपको 30 नंबर जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं उन्हें मिनिमम 30 नंबर लाना होगा तो वो पास करेंगे। फिर एससी और एसटी को 27 नंबर मिनिमम लाना होगा तो ये पास करेंगे, पासिंग मार्क्स है वो सेक्शन 1 का, जो सिर्फ और सिर्फ डीबी के लिए है। अब जीडी की बात करें,
जीडी की, तो जीडी का सेक्शन 1 और 2 दोनों हैं, ये आपके इसमें दोनों का एग्जाम होगा, इसका तो एग्जाम होगा ही, साथ में ये भी एग्जाम होगा। अब दूसरा सेक्शन क्या है, तो 50 क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे और आपको टाइमिंग दिया जाएगा 30 मिनट। सबसे बड़ी बात, सेक्शन 2 जो है ये 12 बेस्ड है, 12 बेस्ड है मेरे दोस्त। मतलब आपको 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, 25 मैथ से और 25 फिजिक्स से, तो 12 क्लास के मैथ से आपको 25 क्वेश्चन रहेगा और फिजिक्स से आपको 25, मतलब 11th और 12th मिलाकर रहता है मेरे दोस्त, 11th और 12th मिला करके आपको 25 क्वेश्चन रहेगा मैथ से और 11th 12th मिला करके फिजिक्स में रहेगा आपका 25 क्वेश्चन सेक्शन 2 में, जो जीडी के लिए है। आपको पास भी करना है, ध्यान रहेगा, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 20 नंबर लाना है, आप पास कर दीजिएगा, और एससी और एसटी में 17 नंबर लाना है, तब पास कीजिएगा। मतलब हमारे ये कहने का है ये है कि जीडी के लिए, इसका सबसे ज्यादा पोस्ट है, जीडी के लिए आपको दोनों का एग्जाम देना होगा, आपको दोनों का एग्जाम देना होगा, दोनों में पास करना होगा। मतलब ये ऐसा हो गया कि मान लीजिए कि ये 50 नंबर का क्वेश्चन है और ये 60 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप ला दिए 40 नंबर, आप तो पास कर लिए इजीली, आप ओबीसी के हैं तो पास कर लिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि आपका आ गया 19 नंबर, तो आप फेल कर दिएगा, क्योंकि इसमें मिनिमम पास कितना है, 20 नंबर, दोनों को आपको पास करना है, ठीक है। लेकिन अब मेरिट किससे बनेगा, तो मेरे भाई मेरिट बनेगा रिटेन पर, जितना ज्यादा आपका नंबर रहेगा उतना दोनों को जोड़ करके जो ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो एग्जाम होगा, दोनों को जोड़ करके आपका मेरिट बनेगा, अर्थात 60 नंबर इधर और 50 नंबर इधर, इस पे 110 नंबर पे, 110 मार्क्स पर जितना लाइएगा उस पर मेरिट बनेगा, ठीक है। लेकिन नाविक डीबी पर आपको सिर्फ इस पे मेरिट बनेगा कि अब 60 में कितना नंबर, ये बहुत हाई जाता है, बहुत हाई आता है, लेकिन इसका हाई कट नहीं जाता है नाविक जीडी का, क्योंकि सब लोग यहाँ फेल मार जाते हैं, 12 वाले सेक्शन में आप लोग फेल मार जाते हैं, सब कोई यहाँ तो कुछ निकाल लेते हैं, यहाँ फेल मार जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास अभी समय है, अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, तो आप उसका तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखे नाविक जीडी पासिंग मार्क्स सेक्शन 1 और 2 दोनों में आपको पास करना है और दोनों को मिला करके आपके जितना नंबर लाइएगा उस पर आपका मेरिट बनेगा। फिजिकल में देखिए, फिजिकल में आपका रनिंग होगा 1600 मीटर का, अर्थात 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में होते हैं। उठक बैठक आपका 20 करना है, पुशअप आपको करना है 10, पुशअप 10 मारना है, ठीक है। हाइट मात्र 157 सेंटीमीटर, मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर, कोई ज्यादा नहीं होता मेरे दोस्त, आपको मात्र हाइट मांग रहा है 157 सेंटीमीटर, ठीक है। और चेस्ट आपका कितना भी हो उससे उसको मतलब नहीं है, बस मिनिमम आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंड होना चाहिए, फूलना चाहिए, ठीक है आपको। तो दोस्त ये सारे चीज नोटिफिकेशन थे। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।